चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे कि हृदय क्या होता है और हृदय का कार्य हमारे शरीर में किस प्रकार होता है। इन सारे चीजों के बारे में आज इस हृदय के इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हृदय जो है यह इसमें 4 बेस बटे हुए हैं। ध्यान देंगे कि ये वाला जो हृदय है, इधर का जो हिस्सा ये है, इसको फुसफुस धमनी के नाम से, यह बायां आलिंद है, यह फुसफुस महाधमनी है, यह बाई कोरोनरी धमनी है और इधर का हिस्सा जो है इसको बायां निलय कहते हैं। और इधर जो हिस्सा आएंगे तो इधर बायां है तो इधर दायां निलय है। देखिए इधर बायां निलय है, इधर का हिस्सा दायां निलय है। यह पश्च महाशिरा है और ऊपर जो है अग्र महाशिरा है। यह देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ बायां ये आलिंद है, इधर दायां आलिंद है, इधर दाई कोरोनरी धमनी है, इधर बाई कोरोनरी धमनी है। तो इस तरीके से जो है सब अलग अलग है। जो परिभाषा में आपको लिखवाया गया वही चीज इसमें लिखवाएंगे। इसमें आपको यही बतलाया जाएगा कि मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए, इसका वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन बनकर आ जाता है। या फिर इसका कह दिया कि मानव परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब मानव परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं आगे तो परिभाषा लिखेंगे और लिख करके इसका चित्र बनाएंगे हृदय का। अगर खाली हृदय का चित्र बनाने के लिए आएगा तो इस हृदय के चित्र को आप बना करके और इसको इस तरह से दर्शा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें वर्णन की आवश्यकता नहीं पूछता है, खाली चित्र बनाने के लिए कह देता है। ठीक है, एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेडिंग है। अब इसमें ध्यान देंगे कि ये जो है हम लोगों का अगर हृदय है, हृदय को देखें तो हृदय जो है मुट्ठी के आकार के होते हैं। सबसे पहले इसको जानेंगे कि हृदय जो है एक संयोजी उत्तक से बने होते हैं और ये मुट्ठी के आकार के होते हैं। लेकिन इसे तरह तरह को आकृति दे दिया गया है। दोनों फेफड़ों के बीच में जो है ये मुट्ठी के आकार के रूप में स्थित रहते हैं। और इसमें जो बायां आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जो बायां आलिंद होता है, इसमें इधर वाले हिस्सा में क्या होते हैं, शुद्ध रुधिर होते हैं और इस साइड में जो इधर वाले हिस्से में अशुद्ध रुधिर होते हैं। क्योंकि हमारा जो हृदय जो होता है पंप करता है तो इस रास्ते से जो है फुसफुस धमनी के रास्ते जो है क्या पूरे शरीर में दौड़ाता है। फुसफुस धमनी से शुद्ध रुधिर को क्या करता है, पूरे शरीर में दौड़ाता है। और पूरे शरीर में दौड़ने के बाद हमारी किडनी, यकृत, लीवर जो भी अंग हैं, पैर जो भी अंग हैं, उन सारे अंगों से होते हुए और हृदय ब्लड जो है वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, यूरिया को लेकर के और किडनी के पास जाता है। किडनी फिर छानती है, फिर वहां से कुछ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रह जाते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रह जाते हैं तो उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो अशुद्ध रक्त को स्पर्श महाशिरा के रास्ते जो है ये दायां आलिंद में आता है और दायां आलिंद से होते हुए फिर दायां आलिंद से होते हुए दायां निलय में आलिंद में और दायां आलिंद से जो है अग्र महाशिरा से होते हुए फिर कहां चला जाता है, फेफड़ा में चला जाता है ब्लड। और फेफड़ा में जाकर क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। फेफड़ा में रक्त का शुद्धिकरण होता है और फिर फेफड़ा जो है शुद्धिकरण करने के बाद, फेफड़ा शुद्धिकरण करने के बाद पुनः रक्त को किसमें भेज देता है, इस आयोटा के माध्यम से फिर पुनः इस हृदय में भेज देता है। फिर हृदय उसको क्या करता है, पंप कर देता है। तो फिर इस फुसफुस धमनी के रास्ते जो है बाहर हो जाता है। इस तरीके से ब्लड जो है हृदय में दो बार प्रवेश करता है और 2 बार प्रवेश करने की वजह से और 2 बार निकलने की वजह से जो है इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। हृदय के अंदर ब्लड को 2 बार प्रवेश करने और निकलने की वजह से जो है इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे जो मुख्य बात होती है कि हृदय में कि 4 बेस में बांटा गया है। कभी कभी विकल्पी क्वेश्चन पूछ देता है कि हृदय को कितने भागों में बांटा गया है। तो हृदय को 4 भागों में यानी 4 बेस में बांटा गया है। एक कौन कौन, एक होता है दायां आलिंद और एक होता है बायां निलय होता है। एक जो होता है, इधर ध्यान दीजिए, एक बायां आलिंद होता है, एक बायां निलय होता है और एक इधर क्या होता है, दायां आलिंद और इधर दायां निलय होता है। इस तरीके से 4 बेस में बटे होते हैं हृदय। कौन कौन से, बायां जो है हृदय को आपको बतलाया गया है कि 4 बेस में हृदय बटा होता है। एक होता है बायां आलिंद और एक होता है बायां निलय। इधर आएंगे
तो इधर क्या होता है, दायां आलिंद और इधर दायां निलय। तो इस तरह के 4 भागों में यानी 4 बेस में हृदय बटा होता है। ठीक है, अब यही आपको तैयार कर रखना है। जब भी कोई क्वेश्चन करेगा कि हृदय को कितने भागों में बांटा गया, हृदय कितने बेस होते हैं, तो 4 भागों में बांटा गया, यानी 4 बेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक बायां आलिंद, एक बायां निलय, फिर दायां आलिंद और दायां निलय। ठीक है, आप बाकी चीज बतला दिया गया है कि किधर से किधर रक्त प्रवाह करता है। ठीक है, इन सभी चीजों में जो है, जो हमारी शुद्ध रुधिर होता है वो क्या होता है, फुसफुस धमनी के रास्ते पूरे बॉडी में दौड़ता है, और पुनः पूरे बॉडी में दौड़ने के बाद किडनी वगैरह से, किडनी से, लीवर से, तमाम शरीर से, सारे अंगों से होते हुए और कहां आता है, स्पर्श महाशिरा के रास्ते जो है पुनः हृदय में फिर प्रवेश करता है ब्लड। और हृदय में प्रवेश करने के बाद इस दायां निलय से और बायां आलिंद से होते हुए और पुनः कहां पहुंच जाता है, फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा उसको शुद्धिकरण करता है और शुद्धिकरण करके पुनः इस आयोटा के रास्ते जो है पुनः हृदय में भेजता है। हृदय फिर पंप करके फिर इस रास्ते, ये प्रक्रिया जो है लगातार आजीवन बिना थके हुए चलता रहता है। और जिस दिन अगर ये थक गया उस दिन ही हम लोग इस दुनिया से चल बसेंगे कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हृदय हमारे शरीर के सबसे कीमती अंग है। ठीक है, धन्यवाद।